तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जिसे हम लोग आईआर इंफ्रारेड के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। तो क्या होते हैं ये चीजें, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट कह रहा है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक कह रहा है कि सिंस मॉलिक्यूल शोज वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी मॉलिक्यूल को शो कराने से पहले वाइब्रेशन और रोटेशन के, तो उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन लाइट है उनकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे एक टर्म आता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक। कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि दिस टेक्निक यूज्ड आईआर लाइट रेंजेस एज अ सोर्स ऑफ ईएमआर, यानी ये जो आपका टेक्निक होता है वो आईआर लाइट को यूज करता है रेंज के लिए, एक सोर्स ऑफ ईएमआर के लिए। तो यहाँ पे ईएमआर आईआर लाइट सोर्स है, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आके इंपैक्ट कर रहा है, ये मैटर है। तो यहाँ पे मैटर बेसिकली दो होते हैं, पहला आपका होता है बायोलॉजिकल कंपाउंड, दूसरा होता है केमिकल कंपाउंड। तो इसमें COH होता है, CH3COOH होता है, और मैटर जो होगा वो वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, जिसमें आपका स्ट्रेचिंग और बेंडिंग आता है। ओके, अब यहाँ पे रोटेशनल मोशन यहाँ पे दिया हुआ है कि वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन क्या होते हैं। तो यहाँ मेनली दो काइंड के वाइब्रेशन होते हैं, पहला आपका होता है स्ट्रेचिंग, दूसरा होता है बेंडिंग। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट बाउंड एक्सिस रिमेन्स सेम। कहने का मतलब क्या है कि जब डिस्टेंस एटम्स के बीच में इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे उस कंडीशन में स्ट्रेचिंग के अंदर, लेकिन जो एक्सिस होगा वो सेम होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सिस सेम है। ओके, उसके साथ यहाँ पे आपके सामने बेंडिंग है। तो बेंडिंग में आप देख सकते हैं, बेंडिंग के अंदर दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा बेंडिंग है। तो यहाँ पे पोजीशन जो होते हैं एटम्स के वो चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस, यानी ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके जो पोजीशन है चेंज होते रहते हैं। ओके, यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की हम बात करें तो दो टाइप के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं। पहला आपका होता है सिमेट्रिक, दूसरा होता है असिमेट्रिक। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है एटम का विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एटम इज इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो मूवमेंट होगा एटम का वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक पर्टिकुलर एटम के जो एक सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा हमारा आता है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे जो वन एटम होगा वो अप्रोच करेगा सेंट्रल एटम को, विल द अदर डिपार्ट फ्रॉम इट। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप है बाइंडिंग वाइब्रेशन का। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाइंडिंग वाइब्रेशन आर ऑफ 4 टाइप्स, यानी जो बाइंडिंग वाइब्रेशन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है जो आपका कह सकते हैं कि स्क्रोसिंग कह सकते हैं इसे बेसिकली हम लोग। तो यहाँ पे जो दो एटम्स अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा हमारा है रॉकिंग। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है एटम का वो टेक प्लेस करता है इन द सेम डायरेक्शन, सिमिलर डायरेक्शन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा हमारा आता है वैगिंग। तो यहाँ पे जो दो एटम्स होते हैं वो मूव अप करते हैं और बिलो होते हैं प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग सिमिलर आपका चार्ज कैरी कर रहा है। ट्विस्टिंग की हम बात करें तो ये वन एटम जो होते हैं वो मूव अप करते हैं प्लेन को, विल द अदर मूव डाउन टू द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन है और एप्लीकेशन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक का, वो भी हम देख ही लेते हैं किस तरीके से काम करता है और उसके फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं। लेकिन 1 मिनट थोड़ा सा आप रुक जाइए, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो उसको हमने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंदर ही रखते हैं। फिलहाल आप लोग इतना ही चीजों को कंप्लीट कीजिए। ओके, अगले वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को खत्म करके इस यूनिट को खत्म करेंगे और लास्ट यूनिट की तरफ मूव करेंगे। बस अच्छी तरीके से चीजों को बनाते चलिए, नोट्स को बनाते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।